हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक ही जानते हैं किसी भी चैप्टर में। इस चैप्टर में भी कुछ बेसिक बातें हम करते हैं जो आप पढ़ते आए हो बचपन से ही। बेसिक में हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। टाइप्स ऑफ मिक्सचर मतलब मिश्रण के प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा है कितनी बार कि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं जनरली। कौन कौन आपको पता ही होगा। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है ये बात, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग हिंदी में समांगी मिश्रण भी कहते हैं और इसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। और ये जो हमारा समांगी मिश्रण है दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग सॉल्यूशन यानी कि विलयन नाम देते हैं। तो आप कह सकते हो कि द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances is known as क्या? solution। क्लियर है? क्या बोले हम? बोले कि दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर कोई समांगी मिश्रण बन रहा हो तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे विलयन कहोगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substances is known as solution। It is clear? तो क्लियर है? क्या कह सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन का एक आसान सा डेफिनेशन है जिसमें आपने पढ़ा कि हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आप आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में कि ये जो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है इट इज ऑल्सो नोन एज कोलॉइड और सस्पेंशन। हम आगे पढ़ेंगे कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर फिर दो टाइप्स का पढ़ेंगे। वहां पे एक बार आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर को कोलाइड भी कहेंगे और एक बार आप इसको सस्पेंशन भी कहेंगे। दैट मींस कि कोलाइड और निलंबन भी कहेंगे। तो वो वहां पे हम जानेंगे 5th चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल हमको सॉल्यूशन पढ़ना है और सॉल्यूशन का हमने डिफाइन किया। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। वो दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। वो हमारे दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन के जो दो पार्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो बना होता है वो सॉल्यूशन एक्चुअली में दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। आप कह सकते हो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई विलयन होगा तो विलयन में विलय होगा और विलायक होगा। दो सबस्टांसेस होंगे, एक विलय दूसरा विलायक। अब विलय किसको कहेंगे? तो विलय की बात करते हैं तो कहते हैं कि जिसकी मात्रा कम होगी। कोई अगर सबस्टांस लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो आप उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे सॉल्वेंट कहोगे। कोई दिक्कत क्या? अगर विलयन में जो सॉल्यूशन है आपके पास सॉल्यूशन में अगर कोई कंपोनेंट लेस अमाउंट में है दैट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड मोर अमाउंट वाले सबस्टांस को आप क्या कहोगे? सॉल्वेंट कहोगे। एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो वाटर होता है, वाटर कहते हैं वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
वाटर जो हमारा होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मतलब अगर इन केस वाटर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो हमेशा सॉल्वेंट का वर्क करता है। ये हम जानते हैं, इस बात को। नेक्स्ट, तो ये हम जान लिए कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें जिसकी मात्रा कम होगी, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जल हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा या हमेशा विलायक का काम करेगा। तो ये तो हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम बात किए और सॉल्यूशन के बारे में बात किए। अब हमको बेसिकली इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। एक और आप बात जान लीजिए, जब जान ही रहे तो एक और चीज जान लेते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको आगे भी डिस्कस किया जा सकता था लेकिन हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या एक्चुअली में। तो आप कह सकते हो कि कोई दो लिक्विड्स हो और वो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाए, मिक्सेबल हो। तो अगर कोई दो लिक्विड एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिक्सेबल हो, पूर्णतः विलीन हो जाए, विलय हो जाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो कह सकते हो कि इफ two liquids are miscible with each other, then such type of solution is known as बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमने क्या कहा कि अगर दो लिक्विड हो और दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ विलीन हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, इस प्रकार से जो विलयन बनेगा, उसी विलयन को आप क्या कहोगे, उसी विलयन को आप बाइनरी सॉल्यूशन कहोगे। ध्यान रखिएगा बात, क्या बोले हम कि दो द्रवों से निर्मित वैसा विलयन जिसमें दोनों द्रव एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो, घुल जाने वाले हो, तो वैसे सॉल्यूशन को, वैसे विलयन को क्या कहा जाता है, द्विअंगी विलयन हम लोग कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो लिक्विड्स होंगे, और हम जानते हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है? क्या जानते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो लिक्विड है कि तो दोनों के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं जनरली कि जल का क्वथनांक, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि अगर सर दो लिक्विड होगा तो हम दोनों लिक्विड को मिक्सअप करेंगे। अब दोनों लिक्विड को जब हम मिक्सअप करेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के इक्वल हो, यह भी नेसेसरी नहीं है कि उसके से कम हो, या यह भी नेसेसरी नहीं है कि उससे अधिक हो। हम कंडीशन कह सकते हैं कि यहां पर जब हम बाइनरी सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि बाइनरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन लिक्विड से क्या हो, जो लिक्विड हमारे पास है उससे कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सके, और हो सकता है कि उसके बराबर भी हो सके। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं। ये तीनों कंडीशंस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या कि बाइनरी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड्स पे। तो आप कह सकते हो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड्स, नेचर ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि द्विअंगी विलयन का जो क्वथनांक होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो विलयन में उपस्थित द्रवों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्या बोले कि जो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये 3 प्रकार से वेरी कर सकता है। पहला तो हो सकता है कि जो लिक्विड्स लिए गए हो इस लिक्विड से इस बाइनरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या तो बराबर हो जाए या कम हो जाए या फिर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये आप बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखेंगे, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो सीखना है हमें इसका कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। आइए हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हम बात यहां पर करने वाले हैं मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन जो हमारे पास ये जो विलयन होता है हम इसकी सांद्रता कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या कई तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। कौन कौन सा तरीका है वो जरा देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो तरीका होता है हमारे पास वो होता है परसेंटेज के टर्म में। परसेंटेज में 3 प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ए हमारे पास होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा जो परसेंटेज के टर्म में होता है वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग फिर बहुत बार हम लोग इसके बारे में सुन भी चुके होंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, यानी कि मोलरता की, मोलरिटी यानी कि मोलरता। फिर हम लोग बात करने वाले होंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोललता। फिर हम लोग बात करने वाले होंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। फिर हम लोग बात करने वाले होंगे फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो ये 7-8 तरीके आपके पास है जिन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे इन सबको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं कि हम लोग कैसे इसको हम लोग करते चलेंगे। अब एक एक करके हमको इन सबको डिस्कस करना है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? परिचालन पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में वाहनों का परिचालन नहीं होगा।